नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है आपकी CGL, CHSL, CPO और MTS के लिए। यहाँ पर आप उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी क्लास है। और हाँ, पेन पेपर लेकर बैठिएगा, जो कुछ भी आपको यहाँ मिले उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि किसी भी तरह की दिक्कत आपको एग्जाम के समय पर ना हो। ठीक है, क्वेश्चन आपका पहला, फिल इन द ब्लैंक्स को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। ब्रिडाना, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी और लाहदीनो। फिल इन द ब्लैंक्स इज द कंसीडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से कौन सा एक है जिसमें सबसे जो सिविलाइजेशन है, जिसे आपका मतलब कहते हैं ना कि सिंधु घाटी सिविलाइजेशन की सबसे पुरानी खोज इनमें से किसको माना गया है? तो याद रखना, सबसे पुरानी खोज माना गया है ब्रिडाना को। किसको? यह माना गया है आपका ब्रिडाना को। यह याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो और अल्लादीनो दोनों पाकिस्तान में, यह आपको याद रखना है। ठीक है, साथ में याद रखिएगा जो राखीगढ़ी है। अच्छा, राखीगढ़ी कहां पर है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना। बताओ। इसके साथ साथ कालीबंगा भी बताना, है ना। दोनों कंफ्यूजन है, राखीगढ़ी और कालीबंगा, दोनों कमेंट में लिखकर बताओ। ठीक, आगे। निम्न में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था? सूरदास, बररुचि, छप्पड़क और कालिदास। Who among the following was not included in the नवरत्न in the court of विक्रमादित्य? विक्रमादित्य के कोर्ट में इनमें से नवरत्न में से कौन एक नहीं था? तो सूरदास नहीं थे, बाकी बररुचि थे, छप्पड़क थे और कालिदास भी थे। तो ये याद रखिएगा। कालिदास के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है विक्रमोर्वशीयम। कौन सी? विक्रमोर्वशीयम। एक आपकी है जिसका नाम है आपका रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम। क्या है? मालविकाग्निमित्रम। और इसके अलावा एक आपका रखनी है रघुवंशम, वो तो होगी। ठीक है, और आपका मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम। इसके अलावा और कौन सी बुक है? 6 है इनकी। तो ऋतु संहार कौन सी है? एक है इनकी ऋतु संहार। तो ये याद रखना, कौन सी? ऋतु संहार। आगे है, इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? जब इब्न बतूता भारत आया उस समय भारत में जो दिल्ली का शासक था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन इब्न बतूता केम टू इंडिया? अलाउद्दीन खिलजी, बेसिकली अलाउद्दीन है। ठीक है, आपका फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और इब्राहिम लोदी। जब इब्न बतूता भारत आया था, ये आया था 1333 में। ठीक है, 1333 में जो शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल बादशाह या रक्त पिपासु कहते हैं। इब्न बतूता ने किताब लिखी है किताब उल रेहला। कौन सी लिखी है? ये लिखी है किताब उल रेहला। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे। फिरोज शाह तुगलक वो है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ठीक है, और इब्राहिम लोदी याद रखिएगा, ये पानीपत के पहले युद्ध में, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, उसमें मारा गया था। ये याद रखना। खानवा की लड़ाई बाबर और फिल इन द ब्लैंक्स के बीच लड़ी गई थी। राणा सांगा, हेमू, टोडरमल और शेरशाह सूरी। द बैटल ऑफ खानवा वाज फाउट बिटवीन बाबर एंड, बाबर और किसके बीच में खानवा की लड़ाई लड़ी गई है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, खानवा की लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच हुई है, 1527 में हुई। कब? 1527 में। याद रखिएगा, टोडरमल, शेरशाह सूरी और अकबर, इन दोनों के दरबार में था। यही लेकर आया था टोडरमल बंदोबस्त। क्या? टोडरमल बंदोबस्त। और जो टोडरमल बंदोबस्त है ये आपका इसने लागू किया था 1580 में। किसने? अकबर ने। किसने? अकबर ने। इसी को कहते हैं दहसाला पद्धति। क्या बोलते हैं? इसी को कहा जाता है आपका दहसाला पद्धति। याद रखिएगा। हेमू के साथ अकबर ने युद्ध लड़ा है। हेमू के साथ लड़ा है
अकबर ने युद्ध कौन सा? पानीपत का दूसरा। कौन सा? पानीपत का दूसरा, तो वो याद रखना। निम्नलिखित में से कौन स्मारक स्थान युग्म सही है? अलाई दरवाजा तंजावुर, ताजमहल मेरठ, गोलकुंडा हैदराबाद और लाल किला जयपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट प्लेस पेयर इज करेक्ट? अलाई दरवाजा तंजावुर, ताजमहल मेरठ, गोलकुंडा हैदराबाद, लाल किला जयपुर। कौन सा युग्म सही है? तो देखो, अलाई दरवाजा जो है वो दिल्ली में है, ताजमहल जो है ये आगरा में है, गोलकुंडा का जो किला है वो हैदराबाद में है, लाल किला दो जगह है, एक जगह है आगरा और इसके अलावा जो एक जगह है वो है आपका दिल्ली। दो जगह है लाल किला, तो वो याद रखना। किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सर्वोपरिता की नीति अपनाई है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग। अंडर द लीडरशिप ऑफ विच गवर्नर जनरल डिड द ब्रिटिश एडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी? जो सर्वोपरिता की नीति है वो इनमें से किसके द्वारा अपनाई गई है वो पूछ रहा है। ठीक, किसके द्वारा अपनाई गई थी? कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके द्वारा अपनाई गई थी? यह अपनाई गई थी लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा? यह अपनाई गई थी आपके लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, तो यह याद रखिएगा। आगे, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1930, 25, 20 और 1922। व्हेन डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट? स्टार्ट कब हुआ था यह पूछ रहा है, सॉरी समाप्त कब हुआ था यह पूछ रहा है। स्टार्ट कब हुआ था? तो याद रखिएगा, स्टार्ट हुआ था यह आपका 1920 को, 1 अगस्त 1920 को यह स्टार्ट हुआ है, तो यह याद रखिएगा। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को यह स्टार्ट हुआ है, यह याद रखिएगा। 1930, 25, 22 और 20 इसको समाप्त किया गया है आपका चौरी चौरा की घटना के बाद। किसकी? चौरी चौरा घटना के बाद इसको जो है समाप्त किया गया है। 1922 में हुई थी यह घटना। यह घटना हुई थी गोरखपुर में। कहां हुई थी यह घटना? जो है यह हुई है गोरखपुर की, तो यह याद रखना। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? 5वीं, 4थी, 8वीं या 6ठी? इनमें से कौन सी अनुसूची है जो सीटों, राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है उससे संबंधित है? 5वीं, 4थी, 8वीं या 6ठी? अगर मैं बात करूं इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 4थी। 5वीं क्या है? 5वीं है आपकी जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनसे संबंधित, जो जनजातीय लोग हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनसे संबंधित है ये। 8वीं में क्या है? 8वीं है आपका विषयों का बंटवारा, नहीं सॉरी भाषाएं। 8वें में क्या है? 8वें में है आपकी भाषाएं। 7वें में क्या है? 7वें में है आपकी विषयों का बंटवारा। क्या है? विषयों का बंटवारा, तो ये याद रखिएगा। छठा है आपका AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है इनमें जो SC ST हैं, बेसिकली अगर मैं ये बात करूं तो ये SC ST के लिए, ठीक, जनजातीय क्षेत्र की, और इसमें जो है जनजातीय क्षेत्र को लेकर बात की गई है। इनको छोड़कर बाकी के राज्यों में जनजातीय क्षेत्र को लेकर बात छठी अनुसूची में कही गई है, वो है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में तो कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? 84, 92, 29 या 48? कौन सा एक आर्टिकल है जो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? इनके गठन की बात ये करता है, यह है आपका आर्टिकल 48 और यह है आपका DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये है, तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा ये आपके पार्ट 4 में आता है। ठीक है, किस में आता है? ये आता है आपके पार्ट 4 में, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा 36 से 51 के बीच में ये है, 36 से 51 के बीच में ये है, तो ये याद रखिएगा। भारत में भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन की व्यवस्था करता है? 1, 3, 2 और 9? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट इन इंडिया? नए राज्य में के गठन की व्यवस्था करता है, इनमें से कौन सा एक? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 3। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 3, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये नए राज्य के गठन की बात करता है और ये कहता है कि सिर्फ साधारण बहुमत से ही किसी नए राज्य को बनाया जा सकता है, नए राज्य का नाम बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, आगे
पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश हैं जिनका पालन पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने और पूछताछ करने के लिए करना पड़ता है। के.सी. रॉबर्टो दिशा निर्देश हैं ये, या डी.के. बसु दिशा निर्देश है, मेनका दिशा निर्देश या विशाखा दिशा निर्देश। इसमें क्या है, ये विशिष्ट आवश्यकताओं प्रक्रियाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश लेने हैं अगर आपको किसी व्यक्ति को हिरासत में या उससे पूछताछ करनी है या उसको गिरफ्तार करना है। एक विशेष कंडीशन में ये बात होती है और इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी.के. बसु दिशा निर्देश। क्या है, ये है डी.के. बसु दिशा निर्देश। तो ये याद रखिएगा। लोकसभा में भारत के संविधान के किस नियम के तहत चर्चा में सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं होता? औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं हो सकता इनमें से किस नियम के तहत? तो याद रखना ये है आपका नियम 193। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नियम 193। तो ये याद रखिएगा। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? शनि, यूरेनस, बृहस्पति, मंगल। हुज नेचुरल सैटेलाइट इज यूरोपा? जो यूरोपा है वो इनमें से किसका नेचुरल सैटेलाइट है? शनि का, यूरेनस का, बृहस्पति का या मंगल का? एक प्राकृतिक उपग्रह है इनमें से यूरोपा किसका? तो याद रखना ये हो जाएगा आपका बृहस्पति का। डिवोर्स जो है ये याद रखिएगा किसका है? ये मंगल का है। शनि का है टाइटन। कौन सा? टाइटन। ये याद रखना। एक है आपका गैनीमेड। क्या है? एक है आपका गैनीमेड। ये भी प्राकृतिक उपग्रह है किसका? बृहस्पति का। किसका? ये है बृहस्पति का। तो ये याद रखना। आगे, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है? चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। स्पीति रिवर इज आ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? इनमें से कौन सा रिवर है जिसकी सहायक नदी है? क्या? स्पीति नदी। तो अगर मैं स्पीति नदी की बात करूं तो जो स्पीति नदी है ये सहायक नदी है किसकी? ये सहायक नदी है सतलज की। किसकी? ये सहायक नदी है सतलज की। ये याद रखिएगा। सतलज जो है ये निकलती है मानसरोवर से। किससे? सतलज नदी जो है ये निकलती है आपकी मानसरोवर से। ये याद रखिएगा। ठीक है। भारत के सर्वश्रेष्ठ चाय बागानों में से एक टेमी चाय बागान फिल इन द ब्लैंक्स राज्य का एकमात्र चाय बागान है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और उड़ीसा। टेमी टी गार्डन वन ऑफ द बेस्ट टी गार्डन इन इंडिया इज द ओनली टी गार्डन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम और उड़ीसा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा आपका 15वां। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा आपका 15वां। आपसे पूछ रहा है जो सर्वश्रेष्ठ चाय बागान है इनमें से एक टेमी चाय बागान किस राज्य का एकमात्र, मतलब इस राज्य में यही एक चाय बागान है जिसका नाम है टेमी चाय बागान। क्या नाम है? जिसका नाम है आपका टेमी चाय बागान। सही जवाब हो जाएगा आपका सिक्किम। कंचनजंगा जो पहाड़ी है वो सिक्किम में ही है। सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पर है आपकी कंचनजंगा। ये याद रखिएगा। ठीक है। एक पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरबन नेशनल पार्क है, वो याद रखना। असम में है आपका काजीरंगा और मानस। उड़ीसा में है भितरकनिका, एक अभ्यारण्य। नेशनल पार्क की बात नहीं कर रहा मैं, अभ्यारण्य की बात कर रहा हूं। उड़ीसा में है, नाम है उसका क्या? नाम है उसका भितरकनिका। किसके लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है टर्टल के लिए, यानी कि कछुओं के लिए। और नाम है उन कछुओं का, स्पेसिफिक नाम है कुछ ओलिव रिडले। क्या है? वो है आपके ओलिव रिडले। ठीक है। आगे, भारत का कौन सा राज्य मांझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में विभाजित है? असम, कर्नाटक, पंजाब और मध्य प्रदेश। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू मांझा, दोआब एंड मालवा रीजन्स? असम, कर्नाटक, पंजाब और मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा इसके लिए सही जवाब? तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका सी, यानी कि पंजाब। ये जो है आपका पंजाब, ये मांझा, दोआब और मालवा इन तीनों क्षेत्रों में विभाजित है। ठीक है। इन तीनों क्षेत्रों में ये विभाजित है। तो ये याद रखना। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती? इनमें से कौन सा एक भारतीय राज्य है जिसकी सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती? सबके साथ मिलती है पर भूटान के साथ नहीं है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। जो भूटान है वो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगाता है, भूटान के साथ लगाता है और आपका सिक्किम के साथ लगाता है, आसाम के साथ भी लगाता है। ठीक है। लेकिन मेघालय के साथ यह सीमा नहीं लगाता। किसके? मेघालय के साथ यह सीमा अपनी नहीं लगाता है। यह याद रखिएगा।
अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने फिल इन द ब्लैंक्स के आधार को रेखांकित किया। संरक्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण की घटना, संदूक को हिलाने का सिद्धांत और गैसों के प्रसार की अवधारणा। इंग्लिश फिजिसिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल आउटलाइन द बेसिस ऑफ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 18। बताओ जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने इनमें से किसके आधार को रेखांकित किया था? क्वेश्चन है आपका 18। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ए, संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि संरक्षण का सिद्धांत। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे। एक पौंड बराबर कितने औंस के होता है? एक पौंड जो है ये कितने औंस के बराबर होता है? तो एक पौंड जो है ये 16 औंस के बराबर है। एक पौंड 16 औंस के बराबर है, तो ये याद रखिएगा। आगे, निम्न में से किस तत्व या रासायनिक यौगिक का घनत्व तो सबसे अधिक है? पारा, ऑस्मियम, जस्ता, निकेल। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट केमिकल कंपाउंड हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? हाईएस्ट डेंसिटी इनमें से किसकी है? तो याद रखिएगा जो हाईएस्ट डेंसिटी है ये हो जाएगी आपके ऑस्मियम की। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा आपके ऑस्मियम की। तो ये याद रखिएगा। पारा याद रखिएगा एक धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलता है। जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है वो याद रखिएगा। आवर्त सारणी में मेंडली फिल इन द ब्लैंक्स को एक सही स्थान प्रदान नहीं कर सके थे। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इन इट पीरियोडिक टेबल मेंडलीव कुड नॉट असाइन अ करेक्ट प्लेस टू। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीव फिल इन द ब्लैंक्स को एक सही स्थान प्रदान नहीं कर सके, जिसके कारण इनकी ये जो आवर्त सारणी है वो फेल मानी जाती है। नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एक सही स्थान देने में ये असफल रहे हैं। इनकी आवर्त सारणी हाइड्रोजन को एक स्थान देने में, एक सही स्थान देने में असफल रही है। ठीक है, बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन या निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? हेलोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब में इनमें से कौन सी एक गैस है जिसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर बात करें किसकी किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है नाइट्रोजन गैस का प्रयोग। किसका? यह किया जाता है नाइट्रोजन गैस का प्रयोग। तो वो याद रखना। निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? इनमें से कौन सा स्रोत है जिसके लिए जो मस्तिष्क को ऊर्जा देता है? न्यूक्लिक अम्ल, फैटिक अम्ल, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स डज द ब्रेन गेट एनर्जी? जो ब्रेन है वो एनर्जी प्राप्त करता है इनमें से किस एक एसिड या अम्ल के जरिए? तो याद रखिएगा ये प्राप्त करता है आपका ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है वो आपके मस्तिष्क, आपके ब्रेन का आहार है। जो आपका मस्तिष्क है, जो आपका ब्रेन है, उसका क्या है? उसके लिए भोजन का काम करता है। क्या? ग्लूकोज। तो वो याद रखना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करके? इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है जो जो है क्या करता है? तनों, मतलब बेसिकली इनमें तो कौन सा पादप हार्मोन है जो विकास को नियंत्रित करता है? मतलब जो पौधे हैं वो जो विकसित होते हैं उनका जो विकास होता है उसको नियंत्रित करता है। कैसे? विशेष रूप से तनों में कोशिका की वृद्धि को उत्तेजित करता है। जो तने होते हैं उनमें जो कोशिका होती है उसकी वृद्धि को उत्तेजित करके ये किया जाता है। ये याद रखिएगा। ऑक्सिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ स्पेशली ऑफ स्टेम्स बाय स्टिमुलेटिंग सेल ग्रोथ इन? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 24। पूछ रहा है क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑक्सिन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑक्सिन। तो ये याद रखना। आगे, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में बीन के आकार का एक बड़ा लचकावत अंग है? मतलब ये बीन के आकार का है, बीन के शेप का है और एक बड़ा लचकावत अंग है। थाइमस, तिल्ली, लिम्फ नोड और टॉन्सिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज बीन शेप्ड लिम्फोइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? हमारी बॉडी में वो अंग कौन सा है? याद रखना, वो हो जाएगा आपका तिल्ली या स्प्लीन। इसी को आरबीसी का ग्रेवयार्ड या आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब जितनी भी डेड सेल्स होती हैं या जितना भी खून होता है, खून में जो भी जो सेल्स मरती हैं वो यहीं आके मरती हैं। ठीक है, ये याद रखना। कहां पर? स्प्लीन में, जिसे हम बोलते हैं प्लीहा या तिल्ली। ठीक, आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिससे खपत व्यय में वृद्धि होती है के रूप में जाना जाता है। अगर आय में एक छोटी सी वृद्धि होती है, एक वृद्धि अनुपात,
उसे किस रूप में जानेंगे, जिससे कि खपत व्यय में भी वृद्धि होती है। सीमांत खपत दक्षता, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, आय की सीमांत दक्षता या सीमांत बचत प्रवृत्ति, क्या इसको कहा जाता है? यह हो जाएगा आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। क्या कहलाता है? यह होता है आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो यह याद रखना। आगे, भुगतान शेष के चालू खाते में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है? पूछ रहा है भुगतान शेष का जो चालू खाता होता है उसमें किसको इंक्लूड नहीं किया गया है? निवेश को नहीं किया गया है, हस्तांतरण भुगतान को नहीं किया गया है, वस्तुओं में व्यापार और सेवाओं में व्यापार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट? इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, ट्रेड इन गुड्स और ट्रेड इन सर्विसेज। क्या हो जाएगा? याद रखना, निवेश को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। जो निवेश है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, यह याद रखना। ठीक है, आगे देखो, भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड किस वर्ष स्थापित किया गया था? जो भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा एक पहला म्यूचुअल फंड जो है यह स्थापित किया गया था किस वर्ष? 1979, 82, 63 और 71। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश द फर्स्ट म्यूचुअल फंड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? क्वेश्चन हो जाएगा आपका 28। बताओ म्यूचुअल फंड जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था? एक अधिनियम लाया गया था म्यूचुअल फंड के लिए, और किस वर्ष लेकर आया गया था? यह लेकर आया गया था 1969 में। कब लाया गया था? यह लाया गया था 1969 में, वो याद रखना। आगे है आपका धंगारी गाजा, एक नृत्य शैली है जो मुख्यतः इनमें से किससे संबंधित है? इसके अलावा एक है तमाशा, इसके अलावा एक है आपकी लावड़ी, ठीक है, और एक है आपकी कोली, है ना। ये तीनों भी नृत्य शैलियां हैं उसी एक राज्य की। जवाब है आपका महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र की। उत्तर प्रदेश में एक शास्त्रीय नृत्य है जिसको कहते हैं कथक, एक लोक नृत्य है जिसको कहते हैं नौटंकी, एक है रासलीला। क्या है? एक है आपकी रासलीला। तो ये याद रखना। भारत में कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? मध्य प्रदेश, हिमाचल, केरल और गोवा। विच स्टेट इन इंडिया सेलिब्रेट सुंदरेश्वर फेस्टिवल? इनमें से कौन सा एक है जो सुंदरेश्वर महोत्सव को मनाता है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल और गोवा। अगर मैं बात करूं सुंदरेश्वर महोत्सव की, एक सुंदरेश्वर मंदिर है जो केरला में है, और केरला में ही सुंदरेश्वर महोत्सव भी जो है ये मनाया जाता है, ये याद रखना। ठीक है, एक महोत्सव है आपका गणगौर, ठीक है, ये राजस्थान और उससे सटे हुए क्षेत्रों में मनाते हैं। ठीक है, राजस्थान और उससे जैसे मालवा वगैरह का जो प्रदेश क्षेत्र वगैरह है, राजस्थान, एमपी, इनमें जो है ये गणगौर ये मनाया जाता है, चैत्र महीने में आता है। और जो ये गणगौर है ये एक धार्मिक उत्सव है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछ रखा है, इसलिए मैंने बताया है और इसलिए आपको इसे याद रखना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1928, 22, 56 और 20। इन विच ईयर डिड द इंडियन मेंस हॉकी टीम विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल? 1928, 22, 56 और 20। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका 31 पूछ रहा है कि पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? यह जीता गया था आपका 1928 में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास किरण देसाई का है? द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये तो है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी का है, और द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस ये किसका है? ये किसका है? ये शायद उनका है जिन्होंने लिखा स्मॉल ऑफ गॉड थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या नाम है उनका? अरुंधति रॉय। एक बार चेक कर लेना, शायद अरुंधति रॉय की है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सानिया मिर्जा की आत्मकथा है? सनी डेज, ये सुनील गावस्कर की है। टच्ड बाय गॉड, एज अगेंस्ट ऑड्स ये है, और अनब्रेकेबल जो है ये किसकी है? ये आपको कमेंट में लिखकर बतानी है। अनब्रेकेबल किसकी है और टच्ड बाय गॉड ये किसकी है? ये बताना। निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला है? सूर्य मंदिर, काशी विश्वनाथ, बृहदेश्वर और दशावतार। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल हैज पंचायत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? क्वेश्चन हो जाएगा आपका 34, है ना। कौन सा है पंचायतन शैली जो है, किस पंचायतन शैली में वास्तुकला है? ये सूर्य मंदिर, काशी विश्वनाथ, बृहदेश्वर और दशावतार। पंचायतन जो है ये मतलब इसमें एक होता है, एक बड़ा मंदिर होता है और इसके चारों ओर छोटे छोटे मंदिर होते हैं। यह है आपकी पंचायतन शैली। दक्षिण में है ये, और मतलब बेसिकली दक्षिण उत्तर दोनों में ही है ये,
और पंचायतन शैली जो है ये इनमें से किस एक में है, तो वो हो जाएगा आपका दशावतार मंदिर। किसमें? दशावतार मंदिर में। इस बार के एमटीएस के क्वेश्चन में ये पूछा है दशावतार मंदिर को लेके, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नर्तक 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाला है? मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, शोभना नारायण और सोनल मिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसर वाज द यंगेस्ट रेसिपिटेंट ऑफ पद्म भूषण इन 1992? सही जवाब हो जाएगा आपका सोनल मिंग, ठीक है। शोभना नारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई, ये तीनों किस किस नृत्य से संबंधित है वो आपको कमेंट में लिखना है, ठीक। आगे, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, जैसे ऊपर बह रही है नर्मदा नदी, इसी के समानांतर नीचे बह रही है आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती को नर्मदा की हैंडमेड नदी कहते हैं। ताप्ती को नर्मदा की हैंडमेड नदी कहते हैं। अगर मैं ताप्ती की बात करूं तो ये बैतूल जिले से निकली है, जगह है मुल्ताई, जिसको पहले मूलतापी कहते थे। अगर मैं बात करूं नर्मदा की तो वो अमरकंटक से निकली है। कहां से निकली है? वो निकली है आपकी अमरकंटक से, और अमरकंटक जो है आपका, जिसे हम कहते हैं मतलब अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकली हुई है। अमरकंटक से ही एक नदी और निकली है जिसको बोलते हैं सोन। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं सोन। इन दोनों के बीच में जो है एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा वो है सतपुड़ा की पहाड़ियां। कौन सी? वो है सतपुड़ा की पहाड़ियां, तो ये याद रखिएगा, ठीक। आगे, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट फिल इन द ब्लैंक्स कहलाते हैं। द वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर कॉल्ड? नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन और इनमें से कोई नहीं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो हैं ये कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पश्चिमी घाट हैं इनको महाराष्ट्र में और कर्नाटक में क्या कहते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक में इनको कहा जाता है सह्याद्री। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सह्याद्री। और अगर मैं बात करूं इस हिस्से की, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों टच होते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं, इसको कहते हैं नीलगिरी। ये जो 3 कोण का पठार है इसको कहते हैं दक्कन का पठार। ये जो 3 कोण का पठार है इसको कहते हैं आपका दक्कन का पठार, तो ये याद रखना। आगे, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, भोरघाट हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखो, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकीला और रोहतांग। सिपकीला वो दर्रा है जहां से सतलज नदी भारत में एंटर करती है किन्नौर जिले से, ठीक है। पालघाट केरल में, पर जो भोरघाट है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है ना। पालघाट थालघाट जो है ये दक्षिण में ही है, केरल के पास, सॉरी, हाँ ठीक है, लेकिन बस है ना। और जो भोरघाट है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश में नहीं है तो फिर कहां पर है वो आपको कमेंट में लिखकर बताना। आगे, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? इनमें से कौन सा दर्रा है जो पश्चिमी घाट श्रृंखला में नहीं है? थालघाट, भोरघाट, खैबर दर्रा और पालघाट। देखो, खैबर दर्रा जो है ये पाकिस्तान में है, जहां से मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था, गुजरात में, है ना, वहां से, ठीक है, ये याद रखना। आगे, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास है। इनमें तो कौन सा राज्य है जहां से जारवा जनजाति का जहां पर निवास है? द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैव द रेजिडेंस ऑफ जारवा ट्राइब। तो जो जारवा ट्राइब है ये है अंडमान और निकोबार में, ये याद रखिएगा। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई है। क्लास पसंद आए तो क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन आपको दबाना है। एसएससी जीडी 2023 के लिए फौजी बैच 100% सिलेक्शन के लिए कंप्लीट वीडियो कोर्स, क्लास नोट्स, एक्स्ट्रा फैकल्टी और डाउट सेशन मिलते हैं 250 में, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस सीपीएसआई के लिए आपके पास शक्ति बैच है, और यूपी पुलिस के लिए आपके पास सिपाही बैच, और राजधानी बैच है दिल्ली पुलिस के लिए। मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है। आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के या कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, तो इस क्लास के साथ जुड़िएगा और इस क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, साथ में याद रखिएगा कुछ लिंक हैं, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पर जाके जिस चैट बॉक्स में आप अभी हैं इसमें ऊपर पिन किया गया, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मिलेगा आपका डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है।
कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यही शेयर करते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है आपको यही प्रोवाइड कराते हैं। यह है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर का यूट्यूब चैनल का लिंक, इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पेन पेपर लेकर बैठिए, जो कुछ भी नया मिले उसे लिख लीजिए। किसी भी तरह की दिक्कत अगर आपको एग्जाम में हो तो उसके लिए जो है आप रिवीजन जरूर करके जाइए। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक जो है आपकी बात नहीं बनने वाली। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।